Welcome to my channel, The Spiritual Sar, Simplifying Bhagavad Gita. श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 19। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों अज्ञान में हैं। आत्मा न मारता है, न मारा जाता है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजरमर है। गीता के इस श्लोक का मूल संदेश यह है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग तत्व हैं। शरीर नश्वर है, जो जन्म लेता है और समय आने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजरमर है। आत्मा किसी प्रकार के भौतिक तत्व से प्रभावित नहीं होती। इसे न तो कोई हथियार मार सकता है, न ही इसे जलाया, गीला, सुखाया या काटा जा सकता है। यह शाश्वत और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह किसी की आत्मा को मार सकता है, वह अज्ञानी है। इसी प्रकार जो यह मानता है कि आत्मा मारी जा सकती है, वह भी अज्ञान में है। आत्मा किसी भी परिस्थिति में मारी नहीं जा सकती। यह शरीर का विनाश ही होता है, आत्मा का नहीं। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अमर और शाश्वत स्वरूप को समझाते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए इसे मारने का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। आत्मा किसी भी प्रकार के भौतिक तत्वों से अछूती रहती है। यह शाश्वत सत्य हमें जीवन के प्रति एक गहरी समझ और धैर्य प्रदान करता है। जब हम इस तथ्य को समझते हैं कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नष्ट होता है, तो मृत्यु का भय और मोह स्वतः समाप्त हो जाता है। इस अमरत्व के ज्ञान से जीवन में आत्मा की महत्ता और उसके अनंत स्वरूप को समझने का मार्ग प्रशस्त होता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को हिंसा का अधिकार है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी जीव की हिंसा करना अधर्म है। वैदिक धर्म का सिद्धांत है, मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा मत करो। यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मा की अमरता का मतलब यह नहीं है कि शरीर को नष्ट करना सही है। आत्मा अमर है, लेकिन किसी भी जीव के शरीर की हिंसा करना अधर्म है। राज्य व्यवस्था और भगवद विधान के अनुसार जीवों की अंधिकार हत्या अपराध मानी जाती है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। श्लोक का सार। भगवद गीता का इस श्लोक में हमें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। आत्मा शाश्वत है, इसका न तो जन्म होता है न मृत्यु। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा की अमरता को समझकर हमें अपने जीवन को सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वह पशु के प्रति हो या मानव के प्रति, निंदनीय है और धर्म के विरुद्ध है। आत्मा की यह अनंतता हमें यह सिखाती है कि जीवन एक अनवरत यात्रा है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण के इस शाश्वत ज्ञान को जीवन में उतारकर हम आत्मा के अमरत्व और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट।